The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ आप सारे ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खुशबाश हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल हद्स लाइफ इन द यूके। आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी मेरा मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का मेरा ये व्लॉग और बने रहिएगा मेरे साथ। दिन की शुरुआत अगर हेल्दी साइड से हो तो क्या ही बात है। मैंने आज यही सोचा था कि आज मैं एक हेल्दी रूटीन फॉलो करूँगी। वैसे भी मैं फ़ॉलो करती हूँ। तो आज मैंने एक पैन ले लिया था। उसमें मैंने जो अलसी के सीड्स हैं, मतलब जो अलसी को हम फ्लैक्स सीड भी कहते हैं और लिनसीड भी कहते हैं, तो ये मैंने इसको ड्राई रोस्ट कर दिया है और इसको मैं अपने आटे में ज़रूर मिला के मैं इसकी रोटियां बनाती हूँ। और यकीन करें इसमें इतना ज़्यादा ओमेगा 3 है कि ये बच्चों के लिए, बड़ों के लिए और जो ओल्ड एज में हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। स्पेशली लेडीज़ के लिए, जब हम अपने बालों की, स्किन की और यानी जॉइंट्स की, ये सब की हम बहुत ज़्यादा केयर करते हैं क्योंकि हमें अपने घर को देखना होता है। आप इसको अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। ख़ास तौर से जब आप आटा गूंदते हैं तो ज़रूर इसको शामिल करें। इसको बिल्कुल ड्राई रोस्ट करके और फिर आपने इसको मिक्सी में पीस लेना है। और उसके बाद में जो, जैसे मैंने बताया कि मैंने आज मॉर्निंग रूटीन शेयर करनी है, तो फिर इसमें जो है आज मैंने सोचा था कि मैं पालक के पराठे बनाऊंगी। तो फिर मैं इसमें जो है पालक को मैंने धो करके अच्छे से उसको, और थोड़ा सा इसमें पानी मिलाया और फिर मैंने इसको जो है ग्राइंड कर लिया हुआ था। तो ये देखें इसका पेस्ट बन गया। यहाँ पे मेरी अलसी भी ग्राइंड होके रेडी। मैंने इसको दरदरा पीसा था और इसको मैंने अब आटे में शामिल करना है। ये आटा है और इसमें मैंने जो है जैसे पालक के पराठे बनाना है तो मैंने इसमें मिर्चें 1 चम्मच और आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर और फिर उसके बाद में तेल शामिल किया। अलसी 2 चम्मच ले लिए थे मैंने, और फिर इसके बाद में आधा चम्मच अजवाइन और 1 चम्मच कलौंजी मैंने इसमें डाल के शामिल कर दिया हुआ था। और फिर उसके बाद में 1 चम्मच के करीब मैंने इसमें साबुत धनिया जो है वो लगाया था। और उसके बाद में तेल डाल के और फिर उसके बाद में ये पालक के जो प्योरी मैंने बनाई थी ये मैंने इसमें डाल के इसका आटा गूंद लिया और फिर इसको मैंने आधे घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया। फिर उसके बाद में जो है मैं रामीन का नाश्ता बना रही थी। रामीन थोड़ी सी हमारे यहाँ थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की बच्ची है। उसको ना उसको हाफ़ फ्राई समझ आता है, ना उसको ऑमलेट समझ आता है। उसको बस स्क्रैम्बल एग ही पसंद है, तो वो वही खाती है। और बामुश्किल तमाम, जैसे वो प्रिकी ईटर है तो फिर बस वो सिर्फ न्यूटेला के साथ में रख के ब्रेड खाती है। आज मैं आप लोगों के साथ में एक और चीज़ शेयर करूंगी। एक बड़ी ही ख़ास चाय है जो वेट लॉस वाली भी है और आपको चाय का मज़ा भी देगी। तो मैं अपने लिए रोज़ बनाती हूँ ऐसी चाय। तो उसमें मैंने 2 कप पानी ले लिया था, 1 चम्मच मैंने उसमें सौंफ डाला और उसके बाद में जो है फिर मैंने शक्कर डाली अपने हिसाब से, और फिर 3 जो है वो मैंने चाय की पत्ती डाली बैग्स के। और फिर उसके बाद में जो है मैंने एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का लिया और फिर उसको जैसे कुचल के जो है उसके बाद मैंने उसको उसमें डाल दिया। और इतनी मज़े की ये चाय बनती है ना कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। ये एक तरीके की वेट लॉस चाय है, ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा। उसके बाद मैं अपने पालक के पराठे में बनाने लगी और फिर देखें मज़ेदार सा ये पराठा बन के रेडी हुआ था जो हेल्दी भी है। तो अगर हेल्दी चाय और हेल्दी पराठा हो तो क्या ही बात है, मानते हैं ना आप लोग। इस मज़ेदार पराठे के साथ में मैंने लिया था दही 1 बाउल में, और उसमें शक्कर, नमक और लाल मिर्चें थोड़ी सी और थोड़ा सा रायता मसाला जो है ना ये मैंने मिक्स कर दिया था।
और फिर तो क्या ही बात है, मज़ेदार सा और ऑसम सा पराठा जो है वो रेडी हो गया। और मेरे हस्बैंड को एक ये है कि उनको सुबह में जैसे पराठे चाहिए होते हैं, तो आपको ये होता है कि आप हमेशा कुछ नया नया ट्राई करने का आपको मौका मिलता है। और मेरा ख़्याल है कि चाय के तो ज़्यादातर सारे ही शौकीन हैं, चाहे वो कोई भी हो एशियंस हो या गोरे हों या अमेरिकन्स हों, हर कोई जो है वो चाय और कॉफ़ी का जो है वो दीवाना होता है। तो अदरक वाली चाय जो है ये हम एशियंस के ही खाते में आई हुई है। तो बस गर्मा गर्म चाय, साथ में रेनी वेदर और मज़ेदार से पराठे, कॉम्बिनेशन सही है ना। तो काफ़ी टाइम के बाद जो है हस्बैंड मेरे साथ नाश्ता कर रहे हैं, क्योंकि मैं हमेशा जो है जल्दी नाश्ता करती हूँ और उनकी तरफ से भी मुझे ये थम्स अप मिल गया था। घर का सारा काम करके जो है फिर मैं रामीन की स्कूल में मुझे जाना था। तो ये मेरा आउटफिट था उस दिन का। और उसके बाद में आज उनके यहाँ पे जो है वो स्पोर्ट्स डे था। तो उसके बाद में देखें वेदर कितना ज़बरदस्त और इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना, लेकिन मौसम बहुत अच्छा था उस दिन। थोड़ी सी ठंडी सी हवाएं चल रही थी। और मैं जब अंदर स्कूल में गई तो रामीन जो है वो ये बॉल से खेल रही थी। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि कल को ये बच्ची इतनी छोटी सी थी मेरी, और आज माशाल्लाह से देखो स्कूल जा रही है। और जब आप अपने बच्चों को इतना अच्छा परफॉर्म करते हुए देखते हैं कि एक अच्छी स्कूल में जा रहे हैं, वो कुछ अच्छा पढ़ रहे हैं और हर एक्टिविटी में वो पार्ट ले रहे हैं, एक्टिव हैं बच्चे, तो आपको अपनी जो एक तरबियत का एक मिसाल होती है वो अच्छी होती हुई नज़र आ रही होती है। देखें कितना खूबसूरत वेदर है, और इस कंट्री की ख़ासियत ही मेरे ख़्याल से इसकी खूबसूरती ही है। तो ये देखें उनके यहाँ पे जो स्पोर्ट्स था, वो ये स्पोर्ट्स डे का जो है ये एक्टिविटी, यहाँ पे देखें हर कोई एक जैसा ही है। ना किसी को कोई ये कहेगा कि आप मोटे हैं, ना कहीं किसी को कहेगा कि आप छोटे हैं। इस तरीके से काफ़ी, यानी इसमें कोई भी बैरियर नहीं है। यहाँ की सबसे अच्छी बात ये है, मैं यही कहूँगी कि यूके के स्कूल्स की सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे हर किसी को एक ही नज़र से देखा जाता है, चाहे वो कोई भी हो। और इतने प्यार से, इतने मोहब्बत से वो लोग बात करते हैं। सारी टीचर्स भी बहुत अच्छी हैं। और ये देखें ये मिशाल की टीचर है, और ये देखें पेरेंट्स की स्पोर्ट्स था, तो ये देखें ये जो है ना ये जीत गए। उसके बाद में जब घर आए तो मैं एकदम से काम करके जब घर पे आई तो देखा तो ये दोनों मैं ना हेयर ड्रेसर वाला काम कर रही थी। ये मिशाल जो है वो उसके बाल काट रही थी। मैंने जब उससे पूछा कि तुम ये क्या कर रही हो, तो कहती आई एम अ हेयर ड्रेसर टुडे मॉम। तो यही देखें बच्चों की, फिर मैंने फटाफट इसको कैप्चर किया। तो बहुत मुश्किल था मेरे लिए ये कैप्चर करना, लेकिन बड़ी चुपके से मैंने ये इसको कैप्चर किया हुआ है। क्योंकि रामीन जब भी वो देखती है ना कि मैं आ गई हूँ, तो वो है ना हट हट जाती है, जैसे बार बार देख रही थी पर उसको समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। जब भी मैं इन दोनों को देखती हूँ, मिशाल और अमीन को ऐसे खेलते हुए, तो मुझे अपना और अपनी बहन का जो है वो बचपन याद आ जाता है। काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं इन दोनों में जो मेरे से और मेरी सिस्टर से जो है वो काफ़ी रिलेटेड हैं। हम दोनों काफ़ी, यानी एक दूसरे के करीब थे। और अब मैं यहाँ आ गई हूँ, वो वहाँ इंडिया में है, तो बहुत मिस करती हूँ मैं। फिर उसके बाद में जो है शाम का वक्त हुआ, और पता ही है कि जो चाय लवर होते हैं वो कहीं ना कोई मौका ढूंढ ही निकालते हैं चाय पीने का। शाम में खूब तेज़ बारिश हो रही थी, मौसम देखें कितना ज़बरदस्त हुआ हुआ था। और ये टाइम था जैसे 8 बजे का। तो मुझे थोड़ी सी लग रही थी कि मैं चाय पीऊँ थोड़ी सी। तो जो लोग मुझे पहले से ना मुझे देखते आ रहे हैं, उन्हें पता है कि मैं शाम के टाइम पे जो है एक बड़ी ही यूनिक सी चाय पीती हूँ, जो माइक्रोवेव वाली होती है। तो बस मैंने वही बनाया, जल्दी से अपने लिए एक छोटी थोड़ी सी चाय बनाई और उसको माइक्रोवेव में डाल करके मैं अपना मौसम को एंजॉय करने लगी। विंडो के पास खड़े रहकर चाय पीना ये मेरा फेवरेट मी टाइम है, और इस मी टाइम का मैं सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। प्लान करती हूँ कि कल क्या करना है, फिर पूरे वीक में क्या करना है। तो ये मेरा ख़्याल है ये सभी लोग करते होंगे। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का मेरा ये व्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। अपना भी ख्याल रखें, अपने प्यारों का भी ख्याल रखें, और मेरे चैनल का भी। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए
Allah Hafiz. Take care. Goodbye. And thank you so much for watching.